इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करूंगा तो जिसका कलर है वो दोबारा क्या हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम लीच एटलियर प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली देखेंगे किस तरह से लीच एटलियर प्रिंसिपल काम करता है। तो लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जितना आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन जिस स्पीड में हो रहा है उसी स्पीड में अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो जिस भी डायरेक्शन में हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने एक फेरिक क्लोराइड ले रखा है, जो आपकी Fe3 पॉजिटिव आयंस है, ये कहाँ से आ रहे हैं आपके फेरिक क्लोराइड से। और दूसरा हमने ले रखा है पोटाशियम थायोसाइनेट, पोटाशियम थायोसाइनेट। तो ये जो थायोसाइनेट आयन है कहाँ से आ रहे हैं, पोटाशियम थायोसाइनेट से। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्विमोलर मिक्सचर बना दिया और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया। तो जब हमने इनको आपस में मिक्स किया तो इनके बीच क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं थायोसाइनेटो आयरन 3 आयन, जो कौन से कलर का होता है, आपका रेड कलर का। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, अब होगा क्या, अगर मैं इसमें Fe3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया, तो फेरिक क्लोराइड ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होना चाहेगा। तो जितनी भी मैंने Fe3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, वो कंसंट्रेशन रिएक्शन खुद ही खुद क्या करना चाहेगा, उसको कम करना चाहेगा, ताकि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो दोबारा से एस्टेब्लिश हो सके। तो जब मैं Fe3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इसकी वजह से होगा क्या, जो आपके Fe3 पॉजिटिव आयंस है जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, वो दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ने की वजह से जो मेरा ये कंपाउंड बना था इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ कर रहा हूँ, इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह से डाइल्यूट हो जाएगा, ताकि जो कलर में चेंज आ रहा है वो आपको नोटिस हो जाए। अब जैसे ही मैं इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करूँगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना था वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा और इसका कलर आपका डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फेरिक क्लोराइड ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए जो आपका अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करूँगा तो जिसका कलर है वो दोबारा क्या हो चुका है, आपका रेड हो चुका है। मतलब जैसे ही मैंने Fe3 पॉजिटिव आयंस ऐड किए उसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल जो मैं Fe3 पॉजिटिव आयंस बढ़ा रहा हूँ, दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए वो क्या करेंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। कंज्यूम होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। और देख सकते हैं आप इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है, और ज़्यादा रेड हो चुका है। अगर मैं मान लो इसमें पोटाशियम थायोसाइनेट ऐड करता हूं, तो पोटाशियम थायोसाइनेट ऐड करने की वजह से भी क्या होगा, जो आपके थायोसाइनेट आयंस है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश होने के लिए जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है उसको कंज्यूम करने का काम करेगा, उसको कंज्यूम करने का काम करेगा। तो कंज्यूम अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों कंज्यूम हो रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था, मैंने इसमें पोटाशियम थायोसाइनेट डाला जिसकी वजह से इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल ये क्या होने लग जाएंगे, जो भी मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई है वो क्या होने लग जाएगी,
खुद ब खुद कम होने लग जाएगी। तो कम कब होगी? जब इनके बीच का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपका बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब बढ़ेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जो कलर आया था वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, उसका एक फैक्टर हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन का, कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कम कब होगी? जब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश हो सके। इसमें चेंज आ गया है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा हूँ ताकि जो कलर में चेंज आएगा वो हमारे को दिख सके। अब होगा क्या? जैसे ही इसमें मैं पोटासियम थायोसाइनेट डालूंगा तो उसकी वजह से जो आपके थायोसाइनेट आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश होने के लिए या दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जब बढ़ेगा हम देख सकते हैं तो जो इसका कलर है वो क्या हो जाएगा? और डार्क रेड हो जाएगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहे। तो जैसे ही मैं इसमें पोटासियम थायोसाइनेट ऐड करूंगा इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? और ज़्यादा डार्क रेड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इस तरह से जो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो काम करता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।